तुमसे एक बात कहूं, ये कोई मामूली पूजा नहीं है, ये एक महापूजा है। और इस महापूजा को संपन्न करने के लिए अगर कोई गलती हो जाए या ये मन से ना हो तो रोहन के लिए ये विनाशकारी हो सकती है। अब बेटी तुम सोच समझ के हाँ या ना में जवाब दो कि क्या ये तुम पूजा के लिए तैयार हो। क्या सोच रही हो बहू? जवाब दो बेटा। वो पापा जी, वो क्या है ना, रोहन जी की जिंदगी का सवाल है तो कोई भी कदम उठाने से पहले इसे तो देखिए, हम भारतीय नारी समझ रहे थे जो पति के लिए आग का दरिया भी पार करते, लेकिन ये तो इतनी छोटी सी पूजा के लिए भी सोच रही। आप अपनी बहू को अच्छे से सोच विचार कर लेने दीजिए। जब आपकी बहू तैयार हो जाए इस महापूजा के लिए तो मुझे बता दीजिए, लेकिन जल्दी, क्योंकि रोहन के पास वक्त बहुत कम है। अच्छा, मैं चलता हूं। प्रणाम गुरुजी। इसके जैसी झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कब नहीं? अब क्या गलत कहा है मैंने? आज तो इसकी सारी मक्कारी और लालच सबके सामने आ गई। अरे इससे अच्छे तो हमारे नौकर हैं, अगर उन्हें भी हुक्म करे तो वो भी पूजा में बैठ जाए। इसकी तरह नहीं कि सामने से झूठे प्यार का दिखावा करे और पीठ पीछे उसी की जान की दुश्मन बन जाए। अगर हम पूजा में नहीं बैठे तो हम सबकी नजरों से गिर जाएंगे। अगर हम पूजा में बैठे तो रोहन जी की जिंदगी को खतरा हो सकता है। क्या करें हम भगवान, क्या करें? चाची जी, तेरे इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है पुत्र जी। फिर मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ये पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। चाची जी, आप तो सच्चाई जानती है, फिर भी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम पूजा करें? आप कैसे कह सकती हैं? तो फिर इस धर्म संकट से बचने के लिए कोई रास्ता है तो तू ही बता दे पुत्र जी। हाँ चाची जी, इस धर्म संकट को दूर करने के लिए एक रास्ता है हमारे पास। हम पापा जी को सारी सच्चाई बता देंगे कि ना ही हम रोहन जी की पत्नी हैं
और ना ही हम उनकी बहू। हम बता देंगे। ये तू क्या कर रही है पुत्र जी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम सही कह रहे हैं चाची जी। अब वक्त आ गया है कि हम पापा जी को सारी सच्चाई बता दें। वक्त आ गया। पापा जी, क्या बात है बहू? पापा जी, हम ये पूजा नहीं कर सकते। ये पूजा नहीं कर सकती? तुम क्या कह रही हो बहू? तुम जानती हो कि अगर तुमने ये पूजा नहीं की तो रोहन की जान को खतरा है और उसकी। हाँ पापा जी, रोहन जी पर कोई मुसीबत ना आए, इसीलिए हम ये पूजा नहीं कर सकते। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। तुम ये पूजा क्यों नहीं करना चाहती? पापा जी, हम रोहन जी की पत्नी नहीं है। हाँ पापा जी, ना हम रोहन जी की पत्नी है, ना ही आपकी बहू। यही सच है पापा जी। हम आपसे सच कहना चाहते थे, कुछ नहीं छिपाना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर थे। हमें ये झूठा नाटक करना पड़ा कि हम रोहन जी की पत्नी हैं। मजबूर थे। बस 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 और कुछ नहीं सुनना मुझे। इतना बड़ा झूठ, कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि तुम इतना बड़ा झूठ बोलो। अरे मैंने इतना विश्वास किया था तुम पे और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। पापा जी, हम चुप! कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे। तुमने सारी दुनिया से हमारा भरोसा तोड़ दिया। अब हमें किसी पे भी भरोसा नहीं है। अब पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, नहीं पापा जी। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं हो सकता। पापा जी, पापा जी। बहू, क्या हुआ? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या कह रही हो? क्या नहीं हो सकता? अब आपको सच कैसे बताए? आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे पापा जी, और ना चाहते हुए भी हमें इस झूठे नाटक को करते रहना पड़ेगा। क्या बात है, तुम जवाब ही नहीं दे रही। क्या नहीं हो सकता? पापा जी, वो अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो माँ जी सोच रही हैं, ऐसी बात नहीं है। हम वो पूजा करेंगे। अब गुरुजी से कह दीजिए। खुश रहो बेटा।
तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तो मुझे क्यों यहाँ पे बंद कर रखा है? अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें पक्का मार चुकी हूँ। तुम्हारी जगह नर्स बनकर उस घर में नहीं जाती ना। फिर मुझे यहाँ से जाने दो ना, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जितना चुप रहोगी उतने ज्यादा दिन तक जिंदा रहोगी। अरे तुम्हें तो एक बात बतानी थी। हाँ, वो जो बिट्टू है ना, वो अपने पति की जिंदगी की पूजा करने जा रही है। उस बेवकूफ को क्या पता कि मैं वो पूजा खत्म होने से पहले उस रोहन को मार दूंगी। अरे एक बार रोहन खत्म हो गया ना तो बस सब चीजें सही हो जाएंगी। मैं तुम्हें भी तुम्हारी जिंदगी से आजाद कर दूंगी। बस अब तुम मेरे लिए दुआएं करो कि मेरा काम जल्दी से खत्म हो। ये लो, खा लो थोड़ा सा। अरे जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता है ना। चलो मुंह खोलो। ओ सजावट का पूरा ख्याल रखना और बाजार से पूजा के लिए जो भी सामान लाना है वो बिल्कुल बिल्कुल लेके आना। और तुम जो भी चाहिए सामान जरूर से लेके आना है। अरे वो लोग आगे शायद। आइए आइए, पधारिए पधारिए पधारिए, आइए आइए आइए। हम आपके लिए पूजा की सामग्री लेकर आए हैं। आप किसी से अच्छी जगह पर रखवा दीजिए। जी अरे सुनो, ये पूजा का सामान है, इसे ऊपर वाले कमरे में रखवा दो। और सुनो, कोई इसे छुए ना। हैं? एक और जरूरी बात। हाँ जी। जो पति पत्नी आज इस पूजा में बैठने वाले हैं उन्हें उपवास रखना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? रोहन जी उपवास कैसे रख सकते हैं? पर पूजा में शामिल होना तो नामुमकिन है। जी, इनका मतलब है कि रोहन तो कोमा में है, वो कैसे उपवास रख पाएंगे? पूजा तो उन्हीं के लिए रखी गई है। तो फिर ये पूजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूजा तभी संपन्न होगी जब पति और पत्नी दोनों साथ में पूजा में हो। ये पूजा तो हो ही नहीं सकती है। मेरा मतलब है कि रोहन जी की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो पूजा में बैठ पाए। हमें माफ कर दीजिएगा रोहन जी, लेकिन हम क्या करते? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हमें भरोसा है कि भगवान आपके साथ कोई बुरा नहीं होने देंगे। भगवान जी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। रब ने रास्ता दिखा दिया है पुत्र जी। चाची जी, हम कुछ समझे नहीं। रब के रचे खेल को पुत्र जी सिर्फ रब ही समझ सकते हैं। पहले तो वो हमें मुश्किल हालात में डालकर हमारा इम्तिहान लेते हैं और फिर खुद ही उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। अब रोहन पुत्र तो पूजा में बैठ नहीं सकता, तो
पूजा भी नहीं होगी। तो खुश है ना? चाची जी, ये पूजा रोहन जी के ठीक होने के लिए बहुत जरूरी थी, और इसकी ना होने पर हम खुश कैसे हो सकते हैं? हाँ, लेकिन एक सुकून जरूर है कि शायद हमारे इस झूठ की वजह से रोहन जी को और तकलीफ नहीं होगी, और ना ही हमें अब किसी भी इम्तिहान से गुजरना होगा। आई बधाई। महापूजा की सब तैयारियां हो गई? सब तैयारी तो हो गई। आप विराजिए गुरुजी, विराजिए। तैयारियां तो हो गई गुरुजी, लेकिन आपके शिष्य कह रहे थे कि ये महायज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि इस यज्ञ में पति पत्नी का बैठना जरूरी है, और आप तो जानते हैं कि रोहन कोमा में है। ये महापूजा कैसे होगी गुरुजी? हाँ, मैं जानता हूं, फिर भी मैंने महापूजा की तैयारियां करने के लिए कहा। कुछ तो सोचा होगा। पूजा में बहू के साथ रोहन होगा, लेकिन वो स्वयं नहीं, उसकी तस्वीर होगी। रोहन की तस्वीर? हाँ, रामायण काल में भी ऐसी महापूजा होती आई है। तब श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। उस समय सीता माता वहां विराज नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसकी मूर्ति बनाकर उसके साथ बैठकर पूजा संपन्न की। हम भी ऐसे ही ये महापूजा करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें रोहन की तस्वीर की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी, और बहू की रोहन के साथ एक बार फिर से शादी करनी होगी। मगर इस बार उनकी तस्वीर के साथ। जी। और इस तरह से उन दोनों की ये पुनर्शादी हो जाएगी, और इसके बाद आपकी बहू और रोहन एक पति पत्नी की तरह जन्म जन्म के बंधन में बन जाएंगे। इसके बाद आपकी बहू और रोहन एक पति पत्नी की तरह जन्म जन्म के बंधन में बन जाए।